में जब से लोकतंत्र की परंपरा शुरू हुई है, चुनाव की परंपरा भी शुरू हुई। पहले महिलाएं चुनाव में भाग नहीं लेती थी खुल करके, और कुछ महिलाएं भाग भी लेती थीं तो उनके पीछे उनके पति, उनके पुत्र वगैरह होते थे। लेकिन अब जो युवा बहनें जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनके आँखों में भी सपने हैं, लोकतंत्र में सहभागिता के सपने, सत्ता में भागीदारी के सपने। अब छोटे छोटे पार्टियों से भी लोग, यदि बड़ी पार्टियों की अपनी शैली होती है, वहाँ पर टिकट पाना अत्यंत कठिन काम होता है। बाहुबल, धन बल, सारे प्रकार की बातें, जाति वगैरह की बातें होती हैं। तो इसमें ये काजल कुमारी जी हैं और एक अनाम पार्टी अखंड भारत युवा पार्टी, ऐसा इस पार्टी से भाग ले रही हैं। आप क्या कहना है आपको? चुनाव लड़ने का क्यों सोच रही हैं आप तो बिल्कुल युवा हैं। जी बिल्कुल सही है कि मेरा अभी एज 26 साल हो रहा है। मैं इंटर पास करके बीए में एडमिशन कराई हूँ और मुझे आरा विधानसभा से चुनाव लड़ने का एक बहुत बड़ा टारगेट और मकसद है कि मैं आरा विधानसभा के लिए कुछ करूँ, विकास की तरफ बढ़ूँ। तो बिना चुनाव लड़े आप कर सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर आपकी सोच है तो कर सकते हैं हम। चुनाव क्यों लड़ रही है? कुछ सपना होगा, कुछ सोच रही है जी, क्या? जैसे कि हमने शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, न्याय पे कमिटमेंट किया है। जी, महिला न्याय, फिर मतलब सरकार से जो भी न्याय है सब जनता की वजह से हमने ये सोचा कि मुझे करना है और हम नॉमिनेशन कराएं। हम नॉमिनेशन कराएं तो मन में बहुत सारी सवाल थी कि हम पहले बार फील्ड में उतर रहे हैं, क्या सपोर्ट होगा, क्या लोग मुझे अपने तरफ से कहेंगे, क्या नहीं। हाँ, बहुत सारी सवाल थी, पर फिर भी मैंने उसको रोका और आगे बढ़ने के ठान लिया। सारे सवालों को दरकिनार करते हुए कि अब चुनाव लड़ना है तो लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। संदेश देना है। जी बिल्कुल। अलग बात है। जी जी, वो तो समय समय की बात है, नसीब में जो होना होगा वो मिलेगा। बट मुझे ये खुशी है कि अगर मुझे इस पदवी के लायक समझा जाए और जनता मुझे इस पदवी तक पहुंचाती है तो मैं उनके लिए बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ करूँगी। जिसका उम्मीद वो नहीं करते होंगे वो सारी चीज़ मैं करूँगी। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच ली हैं? मुझे नहीं लग रहा है। तैयारी करनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे पार्टी के पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा एक छोटा सा पार्टी है जो इस साल फर्स्ट चुनाव लड़ रहा है। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? जी, तो चुनाव लड़ने में कुछ एजेंडा बनाया जाता है कि हम पब्लिक के लिए क्या करेंगे, तो ऐसा कुछ किया आपने क्या? पहले से मैंने अपने क्षेत्र, मेरा क्षेत्र बड़ारा विधानसभा में आता है, मैंने अपने तरह से अपने सर्किल से मुखिया, वार्ड, फैक्स वगैरह से बहुत लड़ाई लड़ी है और अपने जनते को, गरीब भाइयों को सहायता मैंने किया है। तो मुझे लगा कि मुझे लड़ना चाहिए, क्योंकि लड़ना चाहिए जनता के लिए। हाँ, लड़ना चाहिए। इसी से महिलाओं के जी अधिकार के लिए, जो सत्ता, जी जी बिल्कुल। में अधिकार, लोकतंत्र में अधिकार की बात जी जी बिल्कुल। जी, अच्छा, एक बताइए, आपको ये पैसा वगैरह कहाँ से मिल रहा है, कैसे लड़ रहे हैं? पैसा तो आपके पास है नहीं। बिल्कुल नहीं है। कैसे संपर्क कैसे? भाई बंधु हित मीत चंदे के रूप से जो मुझे मिलती है, मैं उससे चुनाव लड़ रही हूँ। जी, जैसे पार्टी के मेंबर हैं कि जिन्हें हम पार्टी के मेंबर बनाते हैं, उनसे 200, 400, 500, 10, 20, 50 जो भी उनके समर्थन है, हम वो सब इकट्ठे करके चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी तो आपको मजाक भी उड़ाता होगा लोग कि बहुत सारे लोग, मुझे खुशी होती है कि वो लोग मुझे इस लायक समझते हैं। मजाक उड़ाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसके बावजूद लड़ेंगे। लड़ेंगे, क्योंकि उनको लगे कि हमारी बेटी को हमने बेइज्जत किया, फिर भी हमें कुछ करने के लिए हमारे साथ खड़ी है। अगर उनको लगेगा कि हमने बेइज्जत किया और कहीं भगवान की इच्छा हो गया और मुझे ये पद भी मिल गया, तो उनके मन में खुद लगेगा कि जिनको हमने बेइज्जत किया वो आज मेरे लिए लड़ी, और मैं उन सबको, किसी को शिकायत नहीं करूँगी, मैं उन सबको एक समान करूँगी, सारा विकास में एक समान करूँगी। एक नए प्रकार का प्रयोग बिहार के अंदर में, जो छोटे छोटे, जो जिसको आप कह सकते हैं कि महिला है, महिला अधिकार की बात हो जाती है, यहाँ पर मुखिया या जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उसमें महिलाओं के लिए एक आरक्षण दिया गया। तो इस प्रकार की एक भावना, एक जो आकांक्षा जो है महिलाओं में सामने आ रही है कि वो उन्हें, उनके अंदर में भी एक मनोबल बढ़ा है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, और इस प्रकार की बातों को बहुत
महत्वहीन नहीं बताया जा सकता है। यह भी आगे चल कर के एक बीज के तौर पर इसको देखें जो विराट वृक्ष के तौर पर सामने आ सकता है। तो ऐसे प्रयोग भी होते हैं। वैसे भी कहा गया है कि जो चुनाव का अवसर होता है उसमें मतदाता साक्षरता, मतदाता प्रशिक्षण की भी बात होती है। तो एक प्रकार से ये मतदाता प्रशिक्षण की भी बात कर रहे हैं कि ऐसा भी एक है, हारना या जीतना ये मायने नहीं रखता, लेकिन एक मैसेज देना, एक संदेश देना ऐसे उम्मीदवारों का एक महत्वपूर्ण भूमिका उनकी हो सकती है। कृष्णकांत आरा।